तो अभी तक हमने देखा था कि लीन जैसे ही एनिहिलेंस रिलम में आया था, वहां पर अचानक से उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर जनरेट होने लगी थी। इसके बाद अगले सीन में हम लीगू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यह तो असल में मेरे डेविल का पैराडाइस है और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि लीन यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएगा। फिर वो कहने लगता है कि सबसे पहले तुम मुझे इन सभी को अपना ब्रदर बना लेने दो, उसके बाद मैं तो तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको सोल ग्रुप का लालच देने लगा था और कहने लगता है कि क्या इसके बाद तुम मेरी बात मानोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वो तुरंत ही सोल ग्रुप के लिए आपस में फाइट भी करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू इनको शांत कराने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन अब इसमें से कोई भी उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि लीन अपने डेथ स्पेल का यूज करके इन सभी को बहुत ही आसानी से मार देता है, लेकिन इसके बाद भी हैरान होते हुए वो कहने लगता है कि अब तो मेरे पास में फिजिकल बॉडी भी है, मगर इसके बाद भी यहाँ स्पेस में मेरे पास में सोल ईटिंग की एबिलिटी है। इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तो अभी भी इन सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और इसके अलावा इनको अपने पावर का यूज करके कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वहीं उधर लीगू लीन को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि ये आदमी तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन उसे घूरने लगा था, जिसे देखते ही लीगू तुरंत भागते हुए उसके पास आता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि आप इनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इनको लालच देकर वहाँ पर इकट्ठा किया था ताकि इस तरह से मैं इस काम को आपके लिए आसान कर दूं। लीन उसे कोई खास जवाब नहीं देता, जिसके बाद लीगू तुरंत अपनी जगह पर वापस चला जाता है। तभी लीन कहने लगता है कि साइलेंट फायर स्पेस में तो बहुत सारी वार्निंग सोल है, जबकि यहाँ पर कोई भी सोल लीडर नहीं है। इसलिए लीन समझ जाता है कि अब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के बहुत सारे सोल को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो इनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम यहाँ पर एंटर किए हुए कल्टीवेटर के बारे में पता लगाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही डुआन मुजी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब इसे देखकर डुआन मुजी भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और इसके लिए वो अपने हेवन स्लिंग डेविल पाम का यूज करके अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे सोल को रोक पाना इतना आसान भी नहीं होता। फिर वो कहने लगता है कि अगर उस लड़के की वजह से मेरी कल्टीवेशन कम नहीं हुई होती तो फिर मैं अभी यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सोल इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी और फिर वो तुरंत ही चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तब इसे देखते ही डुआन मुझे अपने स्काई लॉकिंग ग्लास टावर का यूज करने लगा था और फिर इस तरह से वो इन सोल को अपने पास में आने से रोकने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं वे सोल इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसीलिए डुआन मुझे डरने लगता है कि क्या सच में आज मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीन भी इसे खोजते हुए यहाँ पर आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज ही लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डुआन मुझे से अपना आवाज बदल कर बात करने लगता है और कहता है कि तुम इस जगह के इनहेरिटेंस को मुझे हैंड ओवर कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर डुआन मुझे इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि सीनियर मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तब इस पर लीन उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आए और फिर तुम यहाँ से जाओगे भी कैसे। जिसके बाद डुआन मुझे उसे बता देता है कि यह तो केवल ट्रिक का कुछ सेट है, क्योंकि मैं असल में पहले ही यहाँ पर आ चुका हूँ और इसीलिए मैंने इस जगह में एंटर करने के लिए कुछ ट्रिक को रेडी किया था, लेकिन असल में इसे यूज कर पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसे केवल लेवल के एंड होने से पहले यूज किया जा सकता है। फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे वर्लफुल के सामने जाने दोगे तो फिर मैं इसके बदले में तुम्हें स्किल का यह सेट दे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लीन उसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाला था। जिसके बाद डुआन मुझे कहने लगता है कि अगर तुम इसके लिए मुझे मार भी दोगे लेकिन इसके बाद भी तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीन ने इसके टावर के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देखते ही डुआन मुझे कहता है कि यह तो सच में तुम ही हो। लेकिन फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार इसे एंशियन गॉड लाइन से क्या मिल गया जिसकी वजह से इस समय वो इस तरह से बन गया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो लीन के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन कल्टीवेशन लेवल के कम होने की वजह से वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि लीन इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआन मुझे इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हो तो फिर हम इस तरह से एक साथ में यहाँ से बाहर जा पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर आखिरकार लीन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डुआन मुझे भी अपने पास वाले स्किल को इसे दे देता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मंगतुओजी भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही डुआन मुझे के ऊपर अटैक करके उसे जख्मी भी कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने इसकी बॉडी को भी यहाँ से बाहर भी फेंक दिया था। तब इसे देखकर लीन भी हैरान होते हुए कहता है कि यह तो अभी भी जिंदा है। तभी मंगतुओजी कहने लगता है कि मास्टर ने कहा था कि 3rd लेवल में कोई भी जिंदा नहीं बचा है और अब इतनी बात कहने के बाद वो लीन
लिन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मंग तुओजी इतना आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता। तब इसे देखकर लिन कहने लगता है कि पता नहीं कि मंग तुओजी किस तरह से जिंदा हो गया, और इसीलिए इस बात से पता चलता है कि एंशिएंट गॉड लाइन तो सच में बहुत ही अजीब है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सोल को कंट्रोल करके मंग तुओजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मंग तुओजी असल में इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। तब इसे देखकर लिन कहता है कि इसके ऊपर तो सोल का भी कोई असर नहीं हो रहा है, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने किसी फॉर्मेशन को सेटअप करने लगा था ताकि इस तरह से वो इसका यूज करके मंग तुओजी से अपनी जान बचा सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मंग तुओजी को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती, और इसीलिए लिन जब अपने एक्सट्रीम का कॉन्शियसनेस का भी यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, तब इसके बाद भी उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। तब इसे देखकर लिन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, और इसीलिए वो समझ जाता है कि मंग तुओजी के बारे में जरूर कोई ही गड़बड़ है। वहीं उधर लीगू भी अब इस बात की वजह से काफी परेशान होने लगा था, और फिर वो कहने लगता है कि मैं भी नहीं जानता कि आखिरकार इस समय वो क्या बन गया है, इसलिए मुझे भी इस समय इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इसके पास कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, और फिर वो डरते हुए लिन से पूछता है कि मास्टर अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, और फिर वो कहने लगता है कि मंग तुओजी ने तो डुआन मुजी को भी मार दिया, और इसीलिए इस बात से ऐसा लगता है कि वो 3rd लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स को मार रहा है। अब इसके वजह से उसे समझ में आ जाता है कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस का भी इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे दूसरी ओर डेवोट करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं उधर लूसिया फान और उसका आदमी भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सोल इनके ऊपर अटैक करने के लिए इनका पीछा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लूसिया फान ने अपने आदमी के ऊपर अपने फेयर वाले पावर का यूज कर लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी सोल इसके ऊपर ही अटैक करने के लिए आने लगे थे, और इसीलिए इसका फायदा उठाकर लूसिया फान तुरंत यहाँ से आगे चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने आदमी को यहाँ पर वापस बुला लिया था, और फिर वो कहने लगता है कि मैंने हजारों सालों से तुम्हें ब्लैक टर्टल बोन में रिफाइन किया है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही काम आ सकते हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही लूसिया फान परेशान होते हुए कहता है कि वो मेरे सामने कैसे आ गया, और फिर वो तुरंत अपने आदमी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और वो अपनी पावर का यूज करके यहाँ के सोल को कंट्रोल करने लगता है। तब इसे देखते ही लूसिया फान हैरान होते हुए कहता है कि वह तो सोल को भी कंट्रोल कर सकता है, और फिर हम देखते हैं कि लिन सोल को कंट्रोल करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। इसके बाद लूसिया फान परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार यह किस तरह की पावर है, और फिर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे हाथों में आ गए तब उसके बाद मैं तुम्हें डिजायर हेल में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, और फिर तुम वहाँ से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिन उसे थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि मंग तुओजी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया था, और वो तुरंत ही लूसिया फान के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंग तुओजी भी उसे देखकर काफी परेशान हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि मंग तुओजी आखिरकार तुम इस तरह से क्यों दिख रहे हो। लेकिन इस पर मंग तुओजी कहता है कि मास्टर ने कहा है कि यहाँ पर लोगों को मारने के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके बाद लूसिया फान कहने लगता है कि ये तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस चेंजेज हुनर है, और अब तो ऐसा लगता है कि इसने बहुत ही हाई लेवल तक ट्रेन कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि मंग तुओजी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही लूसिया फान हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो गॉड बीट मिंग के लेटर स्टेज में हो। तभी मंग तुओजी अपने पावर का यूज करके लूसिया फान के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद लूसिया फान भी अपने डिजायर रिवर्ड ब्लड एस्केप टेक्निक का यूज करके खुद को बचाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अब वो मंग तुओजी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके लूसिया फान को कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसिया फान का आदमी मंग तुओजी के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी मंग तुओजी अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। तब इसे देखते ही लूसिया फान पूरी तरह से हैरान हो गया था, और फिर वो मंग तुओजी से कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और वो पूछने लगता है कि तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं कि मंग तुओजी इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगा था, मगर तभी हम देखते हैं कि लूसिया फान के मास्टर ने आकर उसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और फिर वो कहता है कि मेरे डिसेबल के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसे देखकर लूसिया फान भी खुद इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था, और जिसके बाद उसका मास्टर उसे आजाद कराते हुए कहता है कि तुम तो मुझे पहचान गए। जिस पर लूसिया फान कहता है कि मास्टर आप तो पिछले 1000 सालों से यहीं पर हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अभी तक भी जिंदा हैं। तभी मंग तुओजी गुस्से में कहने लगता है कि क्या तुम अपने मास्टर के ऑर्डर को नहीं मानना चाहते। तब इस पर लूसिया फान का मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास में तो अपना कॉन्शियसनेस भी नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मेरे ऊपर गुस्सा हो सकते हो। तभी अचानक से मंग तुओजी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मास्टर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से यहाँ से बाहर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन वर्लपूल के पास में आ गया था, जहाँ पर कि वो डुआन मुजी के दिए हुए
से स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि डुआन मुजी ने इसे केवल वर्लपूल के सामने ही आकर यूज करने के लिए बोला था और अब इसीलिए लिन भी यहाँ पर इसका यूज करने लगा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जैसे ही यहाँ पर इसके पावर का यूज करने लगता है तब इसके वजह से वहाँ की पोर्टल ओपन हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस ट्रिक के फेल होने की वजह से वहाँ का पोर्टल बंद हो जाता है। तभी अचानक से कोई फिगर इसके सामने आकर कहने लगता है कि तुम हो कौन, और फिर वो समझ जाता है कि यह तो कोई सोल लीडर है। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम असल में तुओ सेन है और उसे एक जगह पर बहुत ही बुरे तरीके से कैद करके रखा गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ के चैन उसे ज्यादा टाइम के लिए रोक कर नहीं रख पाते और सभी चैन एक एक करके टूटने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं उसके आदमी भी अब पूरी तरह से आजाद हो गए थे और इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि तुम जाकर उसे मार दो। तब इसके बारे में सुनकर वे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत यहाँ से इसके लिए चले गए थे। लेकिन यहाँ पर इनके आने से पहले ही लिन यहाँ से गायब हो गया था और इसीलिए वे परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार वो सोल लीडर अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन असल में पर्ल के अंदर छुपा हुआ था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये सभी तो मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी लुसिया फान का मास्टर आकर इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसे ग्रीट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आए हैं और असल में हम उस सोल लीडर के सोल को पकड़ने के लिए आए हैं। तब इस पर वो मास्टर उससे पूछता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी इसके सवाल का जवाब देने के लिए रेडी नहीं होता। जिसके बाद वो मास्टर कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्यों रुके हुए हो और क्या तुम मास्टर के ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी तुरंत यहाँ से चले गए थे। वहीं अब इसके बारे में जानकर लिन इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि क्या एंशिएंट गॉड अभी भी जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर लुसिया फान को बाहर आ जाने के लिए कहता है, जिसके बाद लुसिया फान पूछने लगता है कि मास्टर आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तब इसे देखकर लिन कहता है कि लुसिया फान का मास्टर तो अभी भी नहीं मरा है। वहीं उधर लुसिया फान का मास्टर उसे बताता है कि असल में यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और अब इनको पता चल जाता है कि यह तो असल में पूरी तरह से एक ट्रैप है। तब इसके बारे में सुनकर लुसिया फान पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिसके बाद उसका मास्टर बताता है कि मरने के बाद मैं ब्लड सी में जागा था और फिर जिंदा होने के बाद मैं इस तरह से बन गया हूँ, लेकिन फिर भी तब तक मुझे एंशिएंट गॉड लाइन के बारे में पूरी तरह से सच्चाई पता चल गई थी। और फिर वो इसे बताने लगता है कि आज से बहुत समय पहले तुओ सेन नाम का कल्टीवेटर तुसी के इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहता था, जिसके वजह से तुसी से इसका फाइट हुआ था और फिर तुसी ने अपने बचे हुए ताकत का यूज करके उसे अपने कॉन्शियसनेस के ब्लड सी में कैद कर लिया था और इसीलिए वह हजारों सालों से वहीं पर सील है। लेकिन फिर उसने यहाँ से आजाद होने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया और फिर उसने ट्रेजर हंट के बारे में चारों तरफ न्यूज फैला दी, जिसके वजह से इसे पाने के चक्कर में बहुत सारे कल्टीवेटर यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आने लगे और इसीलिए वे जैसे ही मरते थे वे ब्लड सी में वापस से जिंदा हो जाते थे। लेकिन यह सब असल में वह पूरी तरह से जानबूझकर कर रहा था ताकि वो इनके बॉडी में से बचे हुए डिवाइन कॉन्शियसनेस को सील कर सके और वो काफी टाइम से बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। इसलिए मैं भी अब सील के कमजोर होने का वेट कर रहा हूँ ताकि इस तरह से मैं भी उसे ब्रेक करके आजादी को हासिल कर सकूं। इसके बाद वो लुसिया फान से कहता है कि मरने से पहले तुम्हें किसी भी सीक्रेट मेथड का यूज करके यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अब तो तुओ सेन ने एंशिएंट गॉड लाइन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और इसीलिए अब यहाँ से निकलने के लिए केवल फाइट करने का ही रास्ता बचा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी वो लुसिया फान से कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर इसके लिए मुझे अपनी लाइफ भी खतरे में डालना पड़े तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर जरूर भेजूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लुसिया फान को अपने साथ लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करने लगा था और फिर इस तरह से वो लुसिया फान को यहाँ से बाहर भेजने के लिए रास्ते को क्रिएट करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने पल्स सोल का यूज करके यहाँ के पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया था और फिर वे दोनों एक साथ में यहाँ से जाने भी लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने भी अब इसमें जाने के लिए डिसाइड कर लिया था और फिर वो जैसे ही इसके अंदर जाने लगता है तब इसके पावर की वजह से उसमें यहाँ पर से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।